हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये पिछले साल मीन्स 2022 में जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है 6th क्लास का, उसमें जो है ये क्वेश्चन आया था और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टफ लगा था। टफ इसलिए नहीं लगा था कि ये करने में हार्ड था, करने में बिल्कुल ईजी था। हार्ड उनको बस इसलिए लगा क्योंकि उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। और जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। मेरे पास ये जो है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी है, उसका ये वाला क्वेश्चन जो है मैं 44वां क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास सी टाइप है क्वेश्चन का, आपके पास कोई सा भी टाइप हो सकता है। ठीक है, ए हो सकता है, बी हो सकता है या डी हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं आखिर इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा था क्वेश्चन वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बोलूं आपके गांव में जो है 2 बनिए हैं। कितने बनिए? 2 बनिए हैं। एक का नाम है लल्लू, एक का नाम है कल्लू। लल्लू बनिया और दूसरा है कल्लू बनिया। अच्छा, अब लल्लू बनिया जो है, लल्लू बनिया वो 50 रुपए किलो जो है चीनी दे रहा है। कितने रुपए किलो? 50 रुपए किलो। और कल्लू जो है वो भी 50 रुपए किलो चीनी दे रहा है। तो स्टूडेंट्स आप कौन सी दुकान पे जाना पसंद करेंगे, लल्लू की पे या कल्लू की पे? तो जाहिर सी बात है जिसकी दुकान जो है आपको पास पड़ेगी उसकी दुकान पे आप जाएंगे। कल्लू की पास पड़ेगी तो कल्लू की पे जाएंगे, लल्लू की पास पड़ेगी तो लल्लू की पे जाएंगे। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बोलूं अब लल्लू ने क्या करा, 50 की जगह 45 रुपए की अब वो जो है चीनी बेचने लग गया 1 किलो। मतलब उसने जो है चीनी की कीमत घटा दी। पहले कितनी थी? 50 रुपए, अब कितने हैं? 45 रुपए। और कल्लू की अभी भी सेम है। तो अब आप बताओ किसकी पे जाना पसंद करेंगे? पहले तो 50-50 रुपए थी, अब किसकी दुकान पे जाओगे, लल्लू की पे या कल्लू की पे? जाहिर सी बात है लल्लू की पे। लल्लू की पे किस लिए? क्योंकि लल्लू जो है 45 रुपए की चीनी दे रहा है और कल्लू 50 रुपए की चीनी दे रहा है। अगर हम लल्लू की पे जाते तो 5 रुपए का जो है हमें फायदा होगा। हाँ, क्या बोल रहा है विपिन? विपिन बोल रहा है कि मैं तो कल्लू की पे जाऊंगा। कल्लू की पे किस लिए जाएगा भाई तू? मामा लगता है तेरा, विपिन का मामा लगता है कल्लू। तो विपिन जो है कल्लू की पे जाएगा, मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा दे के आएगा अपने मामों को, ये कल्लू को। ठीक है, तो बच्चों आप जो है कल्लू के पास मत जाना, आप किसके पास जाओगे? लल्लू के पास। किस लिए जाओगे? क्योंकि 5 रुपए जो है आपको बचेंगे। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, सेल में जो है भीड़ क्यों ज़्यादा होती है? सेल में आपने भीड़ ज़्यादा देखी होंगी और बाज़ारों में भी आपने भीड़ ज़्यादा देखी होंगी। तो किस लिए भीड़ ज़्यादा होती है? लड़कियों को देखने के लिए नहीं, वहाँ जो है चीज़ों की कीमत कम होती है। मीन्स अगर कोई जींस की पैंट आपको बाज़ार में या सेल में जो है 600 रुपये की मिल रही है, तो अगर आप शॉप पे जाते हो तो वही पैंट, सेम पैंट बिल्कुल कितने रुपए की मिलेगी? 1000 रुपये की मिलेगी। ठीक है, तो आप सेल में जाओगे या शॉप पे जाओगे? तो जाहिर सी बात है सेल में जाएंगे। क्यों जाएंगे सेल में? क्योंकि सेल में जो है सेम पैंट 600 रुपये की मिल रही है और शॉप पे जो है 1000 की मिल रही है। तो जाहिर सी बात है हम सेल में जाएंगे या फिर बाजार में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है चीज़ें कम कीमत पे मिल जाती हैं। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई चीज़ कम कीमत पे दे रहा है तो उसकी चीज़ों की जो है डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड यानी उसकी चीज़ों की जो है खरीदारी ज़्यादा होने लगती है, उसकी चीज़ें ज़्यादा बिकने लगती है। जैसे यहाँ कल्लू की अब कम बिकने लगेगी चीनी और लल्लू की जो है ज़्यादा बिकने लगेगी। कल्लू 50 रुपये की दे रहा है, लल्लू 45 रुपये की दे रहा है। अब दूसरे कोने से भी अगर कल्लू की साइड से भी चीनी लेना आएगा कोई, तो वो ऐसे घूम करके, यूं घूम करके कहाँ जाएगा?
लल्लू की दुकान पे, कल्लू की दुकान को ऐसे टर्न मार देगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी चीज़ों की जो है कीमत घटा देते हैं, मतलब कीमत घटा देते हैं, तो उसका क्या मतलब है, यानी कि अब आपके पास जो है लोग ज़्यादा आएंगे खरीदारी के लिए, अब आपकी चीज़ जो है ज़्यादा बिकने लगेगी। ठीक है, तो वही जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन में बोला गया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बोल रहा है एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर खरीदारी में, किसमें, खरीदारी में, वही मतलब अब उसकी डिमांड क्या होगी, मांग, डिमांड यानी मांग में 20% की वृद्धि होगी, वृद्धि मीन्स बढ़ोतरी होगी। ठीक है, किसी कोई साइकिल बेच रहा था, उसने साइकिल की कीमत जो है 20% घटा दी, तो अब उस साइकिलों की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी, मीन्स ज्यादा लोग जो है अब खरीदने आने लगे उसकी साइकिलों को। ठीक है, तो साइकिल की कीमत कितनी थी, साइकिल की कीमत तो हमें पता ही नहीं, बस इसने बोल दिया कि साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी हो गई। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जब भी आपको परसेंटेज का क्वेश्चन दिखे और उसमें कीमत आपको पता नहीं, बिक्री आपको पता नहीं, ऐसा करके कुछ पता नहीं हो, तो आप इजी करने के लिए क्वेश्चन को 100 मान सकते हैं। हालांकि आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं इसकी कीमत, आंसर वही आना है। लेकिन इजी करने के लिए अगर आप 100 मानते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो अगर आप शुरू में 100 ले लेते हैं तो उससे इजी पड़ जाता है क्वेश्चन। मीन्स अगर आप साइकिल की जो कीमत है वो स्टार्टिंग में कितनी ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। अच्छा, साइकिल की कीमत कितनी है, 100 रुपये एक साइकिल की कीमत। ठीक है, और इसकी दिन में कितनी साइकिलें बिक रही है, तो उनको भी हमें ऐसे मान लेते हैं कि 100 साइकिलें बिक रही है उसकी डेली, एक दिन में कितनी साइकिलें बिक रही है, 100 साइकिल। अच्छा, तो उसकी मतलब जो वो बिक्री कर रहा है डेली, उसकी पॉकेट में कितने रुपए आ रहे हैं डेली, अगर वो 100 साइकिल मतलब अगर वो एक साइकिल 100 रुपए की बेच रहा है और दिन में ऐसी 100 साइकिलें बेच रहा है, तो यानी कितने रुपए की बेच रहा है वो, उसके पास कितने रुपए आ रहे हैं पॉकेट में डेली, तो यानी कि 100 इंटू 100 10,000 रुपये, यानी कि वो 10,000 रुपये की डेली जो है साइकिलें बेच रहा है। डेली कितने रुपए की साइकिलें बेच रहा है, 10,000 की। अच्छा स्टूडेंट्स, अब वो बोल रहा है कि 20% की घटोतरी पर, किसमें, कीमत में, तो अब इसने क्या करा, 20% की घटोतरी कर दी कीमत में, 20% के मतलब यानी कि 100 पे 20 रुपए घटा दिए, तो साइकिल की कीमत कितनी थी, 100 रुपये, यानी कि अब उसने 80 रुपए की जो है कीमत कर दी एक साइकिल की। अच्छा, अब उसकी साइकिल की जो डिमांड है वो 20% बढ़ जाती है। 20% क्या मतलब है, यानी कि अगर पहले 100 साइकिलें बिक रही थी, तब कितनी बिकने लगी, 120 बिकने लगी। भाई बढ़ोतरी हो रही है खरीदारी में, मांग में, मतलब अब उसकी साइकिलें 20% ज्यादा बिकने लग गई, यानी कि कितनी बिकने लगी अब उसकी साइकिल, 120 साइकिलें पर डे। ठीक है, यानी एक दिन में 120 साइकिल जो है उसकी बिक रही है। पहले कितनी बिक रही थी, 100, अब 120, तो अंतर तो आया, मतलब बढ़ी, तो डिमांड तो बढ़ी। अच्छा, अब कितने रुपए की बिक्री कर रहा है ये, मतलब अब कितने रुपए इसके पॉकेट में आ रहे हैं डेली, तो देखते हैं 80 गुना 120, यानी कि 80 रुपए की बेच रहा है एक साइकिल, तो 120 रुपए की कितनी बेच देगा, 96 और 2 जीरो, यानी कि 9,600 रुपए की। अब कितने रुपए की बिक्री कर रहा है, 9,600 की, पहले कितनी कर रहा था 10,000 की। तो ये बोल रहा है दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर हुआ, मतलब जो दुकान की बिक्री थी पहले कितने की हो रही थी, 10,000 की हो रही थी, अब 9,600 की हो रही थी, तो असर तो हुआ ना सर, भाई पहले 10,000 की बिक्री थी, अब 9,600 की बिक्री है। वो नहीं देखना कि कितनी साइकिल बिक्री है, उसके बारे में नहीं पूछा इसने, बस पूछा है कि बिक्री पर इसका क्या असर हुआ। ठीक है, तो बिक्री पे कितने का असर हुआ, 400 रुपए का असर हो रहा है, 400 रुपए का असर हो रहा है ना, मतलब 400 रुपए का घाटा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है ना, तो 400 रुपए का घाटा हो रहा है। कितने पे हो रहा है घाटा,
10,000 पे, 10,000 पे हो रहा है ना, मतलब किसका शुरू में स्टार्टिंग में क्रय मूल्य क्या था, ये तो बाद का है, ये तो बाद का है 9600। पहले कितना था 10,000, यानी 10,000 पे इसको 600 का नुकसान हुआ। 10,000 पे कितने का नुकसान हुआ, 400 का। तो उसने परसेंटेज में पूछा है कि मतलब कितने परसेंट, मतलब यहाँ नहीं बोला उसने कि कितने परसेंट का असर हुआ, उसने आंसर जो दे रखे आपको वो किस में दे रखे, परसेंटेज में दे रखे। तो हमें जाहिर सी बात है परसेंटेज ही निकालना पड़ेगा। तो इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 4% का उसको हानि हुई, या इंग्लिश में बोल सकते हैं लॉस हुआ उसको 4%। ठीक है, दोबारा समझिएगा। एक साइकिल की कीमत, कीमत में हमने मान ली 100 रुपये। आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 100 रुपये लेके चलोगे तो क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी तरीके से जो है आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है 20% की घटोतरी कर दी खरीदारी में, तो हमने 20% की घटोतरी कर दी। पहले 100 रुपये की थी एक साइकिल, अब 80 रुपये की एक साइकिल है। ठीक है, खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि पहले 100 साइकिल बिक रही थी हमारी एक दिन में, अब कितनी बिकने लगी, 120 साइकिलें बिकने लगी। अच्छा, पहले एक दिन में कितने रुपए की बेच रहा था ये साइकिल, टोटल साइकिल कितने रुपए की बेच रहा था, 100 गुना 100 10,000 रुपए की। अच्छा, अब कितने की बेच रहा है, 80 गुना 120, यानी कि 80 रुपए की एक साइकिल, तो 120 साइकिलें कितने की हो जाएंगी, 9600 की। अच्छा, तो अब 9600 रुपए की बेच रहा है वो, उसकी बिक्री कितने रुपए की हो रही है, मतलब उसकी बिक्री उसने बिक्री के पीछे ऐसा पूछा है। तो बिक्री क्या होता है, बिक्री मतलब आपकी जेब में कितने आ रहे हैं, कितने रुपए की बिक्री हुई, कहते हैं ना कितने रुपए की बिक्री हुई, यानी कि आपकी जेब में पॉकेट में कितने रुपए आए चीजों को बेचकर। तो वही पहले कितने आ रहे थे 10,000, अब 9600, यानी कि 400 रुपये जो है जब उसने देखे यार डेली तो आ रहे थे मेरे पास जो है 10,000 रुपये, और 9600 रुपये ही आए हैं, यानी कि 400 रुपये का जो है मुझे घाटा हो गया। वरना देखे तो घाटा तो यहाँ भी हो रहा है, 120 साइकिलें जा रही है तब 9600 आ रहे हैं, पहले 100 साइकिलें जा रही थी, लेकिन उसने इसकी कोई बात नहीं करी थी। ठीक है, तो 400 रुपये का घाटा हो रहा है, तो 400 हमने ऊपर रखा अपॉन 10,000, यानी कि 10,000 पे तो 400 का घाटा हो रहा है, गुना 100 परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 4% की जो है उसको हानि हुई। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।